हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने स्टडी में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आई नो कि आप लोग अपना प्रिपरेशन सीटेट का कर रहे होंगे। आप लोग का जनवरी में एग्ज़ाम है। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आप लोग का, जिन लोग का सोशल साइंस है, उनके लिए वीडियो बनाया है। सोशल साइंस में हिस्ट्री, जियोग्राफी आप जानते हैं, इनसे क्वेश्चन रहता है, तो मैं हिस्ट्री का आज करवा रही हूँ। तो हिस्ट्री में मैं ऐसे क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। आप जानते हो मैंने एनसीईआरटी करवाया है, और मैं अभी आप लोग को लूसेंट करवा रही हूँ, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन उससे भी रहता है। तो लूसेंट में जो क्वेश्चंस बहुत बार अलग अलग एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, वो मैं आपको करवा रही हूँ, क्योंकि बहुत बार उससे क्वेश्चन रहता है। तो आप प्लीज़ एक बार वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि उसमें से कोई क्वेश्चन आपका आए और आपका छूट ना जाए। तो फ्रेंड्स, आप एक बार पूरा वीडियो देखिएगा। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर लेना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ मैं कि आपको अच्छा लगेगा। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके फ्रेंड्स। और आप एक बार प्लेलिस्ट पर ज़रूर वॉच करें, क्योंकि मैं ऑल सब्जेक्ट आप लोग को करवाई हूँ सीटेट का। इंग्लिश, हिंदी और चाइल्ड डेवलपमेंट, पेडागोगी भी मैंने करवाया है। जिन लोग का बंगाली है, बंगाली सेकेंड लैंग्वेज जिनका है, वो मैं करवाई हूँ। फर्स्ट लैंग्वेज का भी मैं करवाई हूँ। तो एक बार ज़रूर आप देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जाके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, थैंक यू। तो ये यूरोपियों का आगमन, मैंने इसके पहले का पार्ट 1 करवाया, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने 50 क्वेश्चन कराए हैं, इसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन कराऊंगी। ये क्वेश्चंस आपके सभी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे, आरआरबी, सीटेट, केवीएस, एडब्ल्यूएस, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये आपका लूसेंट का जो न्यू बुक आया है एमसीक्यू का, उससे मैं करवा रही हूँ, और ये सभी एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चंस हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, यानी 51 नंबर। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज़ से भारत पहुंचा था? तो देखिए क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो इसका हो जाएगा हेक्टर। किसके कब पहुंचा था? तो इसका हेक्टर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेज़ों को सूरत में एक स्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी थी? तो ये कौन से थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो ये कौन थे? जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा था? तो फ्रेंड्स, ये कौन थे? राल्फ फीच, विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या लग रहा है? बिल्कुल सही, सर टॉमस रो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन यानी ब्रेंगाजा की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दिया था? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है ना। सूरत, बम्बई, खंबात, भरूच। तो दहेज के रूप में क्या दिया था फ्रेंड्स? बम्बई को दिया था। इंटरलोप्स थे, कौन थे ये इंटरलोप्स जो थे? तो ये अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्री लुटेरे थे। कौन थे? इंटरलोप्स लुटेरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1632 में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों को नाम सुनहला फरमान यानी गोल्डन फरमान जारी कर 500 पगोंडा वार्षिक कर के एवज में उन्हें गीलकुंडा राज्य के बंदरगाह में स्वतंत्रता पूर्व व्यापार करने की अनुमति दी थी? तो हाँ फ्रेंड्स, कौन था वो? अब्दुल्ला कुतुब शाह थे। कौन थे? अब्दुल्ला कुतुब शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1639 में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने कहा के शासक से मुद्रा को पट्टे पर लिया और वहाँ एक किलाबंद कोठी बनवाई थी। तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल चंद्रगिरी के राजा से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महा नदी के मुहाने यानी डेल्टा पर
हरिहरपुर, बालाशौर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की गई थी? तो ये जो फैक्ट्रियां थी ये कब स्थापित की गई थी? 1633 ईस्वी में स्थापित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां के पुत्र और बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा ने ब्रिटिश कंपनी को निशान यानी शाह जादव द्वारा जारी आदेश पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3,000 रुपये वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो इसका हो जाएगा 1651 ईस्वी में मिला था। नेक्स्ट है, किसने 1680 ईस्वी में फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुग्गी की दर 2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया? तो ये कौन थे? तो इसका हो जाएगा फ्रेंड्स औरंगजेब थे। कौन थे? औरंगजेब। किस बादशाह ने आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया था? तो फ्रेंड्स इसका जो हो जाएगा औरंगजेब बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को बाहर निकाल फेंका था? किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों से 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूल किए थे? तो फ्रेंड्स कौन थे ये? औरंगजेब थे। औरंगजेब ही किया था। अंग्रेजों को सुल्तानाती, कालिकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन थे? तो जो बंगाल के मुगल सूबेदार थे वो थे अजीम उश शान। कौन थे? अजीम उश शान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी? तो कितने में खरीदी थी फ्रेंड? 1200 रुपये में खरीदी थी। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो फ्रेंड्स ये कौन से शहर से मिलकर बना था? तो इसका हो जाएगा सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर। क्या होगा? सुल्तानाती, कालिकता और गोविंदपुर से मिलके बना था। ये क्वेश्चन देखिए पूछा भी गया है CDS 2013 में। 30 सितंबर 1716 को मुगल बादशाह फर्रुख हसियार द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में क्या सही है? तो यहाँ पे आपको जो सही है वो बताना है। तो बोल रहा है इसके द्वारा कंपनी को केवल 3,000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रायन में सिक्का ढलान की अनुमति मिली। उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका उपयुक्त सभी होगा। उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट है 67 नंबर क्वेश्चंस, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज और ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? तो किसका होगा फ्रेंड्स? तो इसका हो जाएगा फर्रुख हसियार द्वारा जारी फरमान को। निम्नलिखित में कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? तो जो जहांगीर के समय भारत नहीं आए थे वो कौन थे? विलियम हॉकिंस, सर टॉमस रो, पादरी एडवर्ड टेरी या रॉल्फ फिच? तो इसका हो जाएगा रॉल्फ फिच जो थे वो भारत नहीं आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी यात्री और मुगल बादशाह दिया है। तो देखिए आपको मिलान करना है। जॉन मिल्डन हॉल, ठीक है, उसके बाद विलियम हॉकिंस और जॉन सरमैन, अकबर, जहांगीर और फर्रुख हसियार। तो कौन किसके दरबार में आया था? तो चलिए इसका मिलान देख लेते हैं क्या होगा। 69 का इसका ए हो जाएगा। यानी जो जॉन मिडेल हॉल थे वो अकबर के दरबार में आए थे, विलियम हॉकिंस जहांगीर के और जॉन सरमैन जो है वो फर्रुख हसियार के दरबार में आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा? एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है। तो ये किसने कहा था? तो शाइस्ता खां ने कहा था। किसने कहा था? शाइस्ता खां ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 और सूची 2 है और इसका मिलान करना है। तो इसमें आपका ये हो जाएगा फोर्ट विलियम कोलकाता, फोर्ट गोल्ड्रिया पुलिकट, उसके बाद है फोर्ट गुस्तावुस चिनसुरा और फोर्ट लुई होगा पौंडीचेरी, है ना? कौन कहाँ है? नेक्स्ट क्वेश्चन 72, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकुंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लादी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो फ्रेंड
किसके रूप में किया था? तो इसका हो जाएगा पौंडीचेरी के रूप में किया था। इसका हो जाएगा ए। फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की थी? तो इसका हो जाएगा शाइस्ता खान ने। किसने की? शाइस्ता खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल बादशाह ने किस नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो मुगल शाह ने किसकी की थी? डुप्ले की थी। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो डुप्ले के संबंध में देखिए बोल रहा है कि वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। तो इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो देखिए जो पौंडीचेरी का करने के कहाँ किया गया था? इसका होगा चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो डुप्ले के बाद जो बना था वो थे गोडेहू। डुप्ले के बाद पौंडीचेरी का गवर्नर जनरल गोडेहू बने थे। कौन बने थे? गोडेहू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसियों के पतन का कारण था? तो देखिए फ्रांसीसियों का पतन का जो कारण था वो क्या था? अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारी प्रतिद्वंदी, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन। उपयुक्त सभी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कर दे और सब बेल आइकन दबा दे ताकि मेरी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसने फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो देखिए 79 का जो हो जाएगा वांडी वाश का युद्ध 1760 ईस्वी में जो हुआ था। ठीक है, कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो कौन सा नहीं था? तो इसमें बोला प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48, द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 54, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1758 से 63, या इनमें से कोई नहीं। तो जो 80 का हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी द्वितीय कर्नाटक युद्ध ये जो था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोडेहू की संधि और पौंडीचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो इसका हो जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था। वांडी वॉश के युद्ध यानी 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए जो वांडी वॉश का युद्ध हुआ था उसका सर आयर कूट ने किया था। किसने किया था? सर आयर कूट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84। ठीक है, 84 में पूछ रहा है आपका कर्नाटक का जो तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? तो पेरिस की संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस सरकार ने किस भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 85 का? इसका 1954 में। ठीक है, इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों के एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो कौन थे वो? डुप्ले थे। निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। तो इसका क्या करना है फ्रेंड्स? इसको मिलान कर मतलब सजाना है। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले होगा पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी, डच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? ठीक है, तो अब भी मैंने आपको बताया फ्रांसीसी जो है वो सबसे अंत में आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय जो था अकबर था। ठीक है, जब भारत का बादशाह कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो अकबर थे। 17वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में कौन से कारण थे? तो इसका क्वेश्चन का क्या बोल रहा है? पहला बोल रहा है
कि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर में। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत में उखाड़ फेंका गया और दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। तो इसका ये बिल्कुल सही है, कूट 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 अगस्त 1947 के बाद ही भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा, सिक्किम, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार। तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा? तो इसका गोवा हो जाएगा, क्योंकि आज़ादी के बाद भी बना रहा था। पौंडीचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा विचार सही है? तो देखिए कौन सा विचार सही आपको लग रहा है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहले यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी था। तो ये बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाले द्वितीय यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे और अंग्रेज ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। तो फ्रेंड्स इसका केवल 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो कौन बादशाह था उस समय जो था वो अकबर थे। ठीक है, और वांडीवास के युद्ध 1760 में क्या होगा? 1760 में फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया, ब्रिटिश ने डच को हराया, या ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, या डच ने ब्रिटिश को हराया। तो इसका जो हो जाएगा ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया, है ना। बॉडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने फ्रेंच को हराया 1760 में। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा फ्रेंड तो आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। आपको जो है ऐसे ही आपके लिए जो उपयोगी वीडियो मैं बनाती रहूँगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।